हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज तरुण कौर मिश्रा। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे लोग क्या, तो क्लास 10th का एसएसटी का जो टॉप 18 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, उसको क्या करेंगे लोग, आज हम लोग कंप्लीट करेंगे लोग, जो कल के पेपर के लिए, आपके आने वाले एसएसटी के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार आप लोग पढ़ के जाइएगा लोग, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग। बोल रहा है साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बताइए कौन से है इसमें से बाबू, तो लियो टॉल्स्टॉय, मैक्सिम लेनिन या कार्ल मार्क्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू क्या, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, कार्ल मार्क्स। ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा लोग, मीन्स फर्स्ट का डी। अगला देखिए, लाल सेना का गठन किसने किया था, बताइए। कार्ल मार्क्स, स्टालिन या ट्रॉट्स्की या करेली। तो इसका बाबू ऑप्शन हो जाएगा क्या, तो ये ये सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, चेका क्या था बाबू, चेका क्या था, तो ये जो था ना चेका, तो एक पुलिस दफ्तर था। चेका क्या था, तो ये था ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पुलिस दस्ता ये। नेक्स्ट 4 नंबर, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, कब हुआ बाबू, तो 1861। ये रहा आपका ऑप्शन, चला जाएगा क्या, तो ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट, कोल खोज की योजना किसने आरंभ की। कोल खोज की योजना किसने आरंभ की, बताइए। लेनिन ने, स्टालिन ने, निकिता खुश्चेव ने या लियोनिड ब्रेजनेव ने, बताइए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, तो ऑप्शन होगा बी, स्टालिन ने। क्वेश्चन नंबर 6, कम्युनिस्ट क्या है, मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ, बताइए। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, तो बाबू इसका आंसर हो जाएगा क्या, तो 1844, 1848 या फिर ये दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू 6 नंबर का आपका ऑप्शन होगा बी। ठीक है, 1848। नेक्स्ट, ये तो आसान है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए। कार्ल मार्क्स का जन्म इंग्लैंड, जर्मनी, इटली। बताइए क्या होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या, तो बी। ओके, नेक्स्ट चलिए 8 नंबर बताइए, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। रूस में, जापान में, चीन में या क्यूबा में, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू क्या, तो कहाँ गया, ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, बताइए, निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था। लुई ब्ला, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स या रॉबर्ट ओवन, बताइए। 9वां का आंसर, तो इसमें चले आएंगे क्या, हमारे आ जाएंगे ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स। ओके, नेक्स्ट देखा जाए 10 नंबर, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ बाबू, तो इसका ऑप्शन क्या है, फरवरी में, नवंबर में, अप्रैल में। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, नवंबर। ये रहा आंसर बी। ठीक है, अगला देखा जाए 11 नंबर, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कब हुई। चलिए, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कब हुई, रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में या लंदन में। तो इसका ऑप्शन होगा बाबू डी। नेक्स्ट देखा जाए, लेनिन की मृत्यु कब हुई। चलिए बताइए, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी बाबू। 12 नंबर का आंसर ये हो जाएगा क्या, तो 1921, 1922, 1923 या 1924। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या, डी नंबर। चलिए 14 नंबर बताइए, ब्रेस्ट-लिटोव की संधि किन देशों के बीच हुई थी। रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, रूस और जर्मनी, बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू क्या, तो डी। ठीक है,
चलिए आगे 15 नंबर पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है बताइए। 4 जून को, ऑप्शन आगे 1 दिसंबर, 15 अप्रैल या 8 मार्च। बताइए कब मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन हो जाएगा क्या, तो डी। चलिए आगे देखा जाए। रूस का पहला समाजवादी नेता कौन था। समाजवादी कौन था, स्टालिन, प्लेखानोव, लेनिन या टॉलस्टॉय। बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, तो बी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं लोग। वर्जिन सॉयल उपन्यास के लेखक कौन थे। वर्जिन सॉयल उपन्यास के लेखक कौन थे। तो इसका ऑप्शन बताइए कौन थे। तो हम इसका टिक मार देते हैं बाबू। इसका आंसर हो जाएगा क्या, इवान तुर्गेन। ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला देखा जाए 18। लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी या इटली। तो बाबू इसका आंसर हो जाएगा क्या, तो सी। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी देखा जाए। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। बताइए बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था बाबू। तो इसके ये ऑप्शन हो जाएगा क्या, तो ये थे हमारे सी, लेनिन ने। 20 कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था। छोटा छोटा चीज़ें बताइए। कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था बाबू। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या, तो बी, 80 ये। रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है बाबू। तो ये था रूस का सम्राट। कहाँ गया, ऑप्शन हो जाएगा क्या, तो डी, ऑप्शन डी। रास्पुटिन कौन था। रास्पुटिन कौन था, भ्रष्ट पादरी, वैज्ञानिक। तो बाबू यही ऑप्शन यही है, ए। चलिए दास कैपिटल की रचना किसने की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए दास प्रथा, दास कैपिटल की रचना किसने की थी। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या, इसका ऑप्शन हो जाएगा ये क्या है, डी, ऑप्शन डी। ओ गॉड, ऑप्शन क्या है बाबू, डी। नेक्स्ट, कमिंटन की स्थापना का उद्देश्य क्या था। कमिंटन की स्थापना का उद्देश्य क्या था बताइए। ऑप्शन नंबर आपके सामने है ABCD। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, इसका ऑप्शन होगा बी, क्रांति का प्रचार करना। अगला देखा जाए। समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है। समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है बताइए। तो आर्थिक समानता पर। ऑप्शन हो जाएगा क्या, तो डी। 26 नंबर देखा जाए। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है बाबू। बताइए ABCD में से कौन होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या, तो बी। चलिए 27 देखा जाए। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था। अभी ऊपर ही हुआ है क्वेश्चन। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था, तो जार। ये रहा ऑप्शन बी। वार एंड पीस किसकी रचना है। वार एंड पीस किसकी रचना है, तो बताइए 28 का। तो ये है बाबू ऑप्शन बी, टॉलस्टॉय। कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया। जेन दोस्तोवस्की, ऊपर चलिए एंजिल्स या ऑप्शन डी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, तो ऑप्शन होगा ये सी, एंजिल्स। 30 नंबर देखा जाए। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला। 30 नंबर का बताइए। तो बाबू ये मिला था ए, ऑप्शन ए, सोवियत संघ। 31 देखा जाए। समाजवादी की बाइबल किसे कहा जाता है बताइए। तो बाबू इसका ऑप्शन है दास कैपिटल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी बताइए। तो बाबू ये इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रिया या ऑप्शन एक और है जर्मनी। तो बताइए इसका ऑप्शन होगा क्या, तो सी,
चलिए, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? अप्रैल थीसिस किसने क्या तैयार किया? ए बी सी डी आपके पास आपके सामने ऑप्शन है, बताइए। तो बाबू इसका ऑप्शन क्या होगा? ए। चलिए आगे देखा जाए। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? फेरियल, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स या सेंट साइमन? बताइए 34 का। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बाबू क्या? सेंट साइमन, डी। चलिए, 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बताइए, ए बी सी डी में कौन सा होगा ऑप्शन? तो बाबू इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो ये हमारे हैं बी ये लेनिन ने किया था। चलिए, माँ उपन्यास के लेखक कौन है? माँ उपन्यास का लेखक बाबू, तो ये थे कौन? तो ये है हमारे सी, गोर्की। चलिए 37, समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था? बताइए, समाजवाद का सबसे पहले किस वर्ष? तो बाबू 1827 में। चलिए 38 नवंबर 1917 की रूस क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? स्टालिन, लेनिन, प्लेखानोव या कोई नहीं? बताइए। तो इसका ऑप्शन होगा क्या? तो लेनिन थे, बी। चलिए, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है? बताइए, किस नाम से जाना जाता है बाबू? फरवरी की क्रांति, मार्च की क्रांति, अक्टूबर या नवंबर की क्रांति? तो इसको जाना जाता है क्या? तो अक्टूबर की क्रांति। ऑप्शन क्या होगा बाबू? सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, चर्चिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? बताइए, चर्चिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ब्रिटेन, फ्रांस, रूस या जर्मनी? तो बाबू इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो ये चला जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन। चलिए 41 देखा जाए। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? सेंट साइमन, चार्ल्स फूरिये, लुई ब्लाको या कार्ल मार्क्स को? बताइए। तो ऑप्शन होगा आपका डी, कार्ल मार्क्स को समाजवाद का जनक माना जाता है। चलिए 42, विश्व में समाजवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? बताइए। तो बाबू ये ऑप्शन पहला ही है, रूस। चलिए 43, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? बताइए, किस जार का शासन था? पढ़िए। पीटर क्या है? अलेक्जेंडर, निकोलस या निकोलस द्वितीय? बताइए। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? निकोलस द्वितीय का ही शासन था। ठीक है। चलिए 44, 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? जार का निरंकुश शासन, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, राजपुटिन की भूमिका या किसानों का असंतोष? तो बाबू इसका ऑप्शन होगा क्या? तो ऑप्शन होगा बी। चलिए हाँ, अब देखते हैं लोग क्या। तो अगला चैप्टर क्या है? हिंदी चीन में राष्ट्रवाद। देखिए इसका आपको कितना ऑब्जेक्टिव सही से करते हैं लोग। चलिए देखिए, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई? आपके सामने ए बी सी डी है, बताइए। तो ऑप्शन होगा क्या? तो डी। चलिए अगला देखा जाए। नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? तो बाबू ये थे कंबोडिया, ऑप्शन डी। हिंदी चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? बताइए। हिंदी चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाल, सी। प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? प्राचीन, बताइए किसका था बाबू? तो पहला तो ऑप्शन होगा क्या बाबू? तो चीनी। फर्स्ट ऑप्शन ही है हमारा चीनी। नेक्स्ट देखा जाए,
हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहाँ जाते थे? आई एम सॉरी, कहे जाते थे। बताइए क्या कहे जाते? हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे, तो इनको कहा जाता था बाबू कोलोन। कोलोन, ठीक है, फोटोकॉपी, कोलोन। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे, बताओ। तो ये थे बाबू कौन से? ये वाशिंगटन नहीं थे, निक्सन ही थे। हाँ निक्सन, ऑप्शन बी, ठीक है। कौन थे? ऑप्शन बी, निक्सन थे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि मार्च 1946 में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? बताइए। तो जिनेवा, हनोई समझौता, पेरिस। तो बाबू ये हनोई समझौता ही था, ये ऑप्शन बी, हनोई समझौता। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? बताइए। हुआ तो बाबू क्रांतिकारी धार्मिक था। ये क्रांतिकारी कहाँ था? ये रहा, ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है, क्रांतिकारी धार्मिक। 9 नंबर, वियतनाम का एकीकरण का पूर्ण हुआ तो बाबू ये ऑप्शन हो जाएगा क्या? तो डी, 1875 में। 10 नंबर, क्या है? दिन वियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया? तो बाबू पुर्तगाल, फ्रांस, कंबोडिया या अमेरिका? तो ये हार गए थे फ्रांस। चलिए, अनामी दल के संस्थापक कौन थे? अनामी, चलिए, अनामी दल के संस्थापक कौन थे बाबू? अनामी दल के तो जोनुएन जो थे, ये ऑप्शन ए, इनका अजीब सा नाम है, ये थे, ऑप्शन ए। जिनेवा समझौता कब हुआ? 12 नंबर बताइए, जिनेवा समझौता कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था। चलिए, तो ये ऑप्शन कौन होगा बाबू? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। 13 नंबर देखा जाए, क्रांतिकारी संगठन दुई तान होई के नेता कौन थे? बताइए कौन थे? तो ये ऑप्शन होगा बाबू क्या? तो फान बोई चाउ, ऑप्शन ए। 14 देखा जाए, पुर्तगालियों ने कहा अपने केंद्र बना। पुर्तगालियों ने कहा अपना केंद्र बनाया। चलिए बताइए, मलाका में, अनाम में? तो बाबू इसका ऑप्शन पहले ही था, मलक्का। आइए 15, स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ? बताइए। तो ये ऑप्शन होगा बाबू क्या आपका? ए। नेक्स्ट देखा जाए, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुआ था? बताइए। तो उस समय के राष्ट्रपति थे हमारे निक्सन, ऑप्शन बी। 17, जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? बताइए, जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया बाबू? तो इसका 1939, 1940, 1941, 1942। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या? तो बी। चलिए, हो ची मिह का शाब्दिक अर्थ है? अगला, हो ची मिह का शाब्दिक अर्थ है क्रांतिकारी, सुधार, पथ प्रदर्शन या दार्शनिक? तो बाबू इसका ऑप्शन है सी, पथ प्रदर्शक, हो ची मिह। अंकोर वाट में मंदिर का निर्माण किसने कराया? अंकोर वाट में मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो बाबू इसका ऑप्शन श्रीमार ने, कॉम्बू स्वयंभू ने, सूर्यवर्मा द्वितीय? हाँ तो यही थे बाबू, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? चलिए बताइए, किसके विरुद्ध हुआ था बाबू? तो इसका आंसर होगा क्या? ऑप्शन, सरकारी नौकरी के वंचित होने या फिर उच्च शिक्षा, प्रेस में लगाए गए प्रतिबंध, और ऊपर तो ऑप्शन ईसाइयों के विरुद्ध। ये ऑप्शन होगा क्या? तो ये डी, ईसाइयों के विरुद्ध में। अमेरिका ने रबड़ के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया?
बताइए, रबर के बागान पे अमेरिका ने किसका छिड़काव किया था? तो बाबू क्या है, जड़ीला, नापांग, एजेंट ऑरेंज या माइली? तो जड़ीला ये क्या किया था, इसका यूज किया था। एजेंट क्या है, एजेंट ऑरेंज भी क्या था, तो इसका भी यूज किया गया था प्रथम वर्ल्ड वार में अमेरिका के द्वारा क्या, जंगलों को सुखाने उखाने के लिए, पेड़ों को सुखाने उखाने के लिए। लाल खमेर सेना किसकी थी? बताइए, लाल खमेर सेना किसकी थी? तो कैप्टन कंगाली का, ऑप्शन होगा बी, सिहानुक की। नेक्स्ट, कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना? बताइए कब बना? तो 1863 में ये बना था। ये रहा ऑप्शन बी, 1863 में बना था। 24 नंबर देखा जाए, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया? 24 का बताइए। तो ऑप्शन होगा बाबू पश्चिमी शिक्षा देने के लिए, ऑप्शन होगा डी, पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? बताइए, संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था बाबू? तो ये हुआ था क्या, 1975, डी ऑप्शन। 26 देखिए, वियतनाम में अनामी दल की स्थापना किसने की? अनामी दल की स्थापना किसने की थी बाबू? तो ये ऑप्शन होगा ए, ये ऊपर भी हो चुका है एक बार। 26 से देखा जाए तो 27, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? बताइए। तो 1945, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी। 28 नंबर, हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था? हुआ का बताइए कौन था? तो हुनऊ फूसो थे, ये ऑप्शन ए, हुइन हो फूसो, अलग नाम है। चलिए नेक्स्ट, लियो हक सत्य NLHS किसकी राजनीतिक पार्टी थी? बताइए, आपके सामने ऑप्शन है। तो ऑप्शन था क्या बाबू, पाथेल लाओ की, पाथेल लाओ, ये ऑप्शन क्या था? तो सी, पाथेल लाओ की। हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन सा देश आता है? बताइए, ऑप्शन आपके सामने। हिंद चीन में कौन कौन से देश आते बाबू? तो ये आता कंबोडिया था, वियतनाम और लाओसो, ऑप्शन सी है बस। चलिए 31 देखिए, किस राष्ट्रपति के शासन काल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया? चलिए बताइए, ऑप्शन कौन सा है? तो ऑप्शन हो जाएगा बाबू क्या? तो सी, कैनेडी शासनकाल में, कैनेडी के शासनकाल में। 32 देखा जाए, अब सब हम ऑप्शन पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? बताइए। तो 1907 में हुआ था, 1907 ईस्वी। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? जेनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता या धर्मनिरपेक्ष समझौता? बताइए। तो इसको हम जानते हैं लोग क्या? तो हनोई, ऑप्शन बी, हनोई समझौता। चलिए, वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना बौदाई, हो ची मिन्ह ने, फान बोई चाउ ने या गुआंग दे ने? बताइए कौन किया था बाबू? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, हो ची मिन्ह ने। 35, हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता है? हिंद चीन देश में कौन सा देश नहीं आता है? तो हिंद चीन में चीन नहीं आता है। आप चीन समझ के ही मत सोचना कि चीन भी आता होगा। हिंद चीन में आने वाला पहले यूरोप व्यापारी था? बताइए। तो पहला यूरोप व्यापारी पुर्तगाल ही था, पुर्तगाली। 37 देखा जाए, इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया? डच, अंग्रेज, पुर्तगाल या फ्रांसीसी? बताइए किसने किया था बाबू? तो ऑप्शन है हमारा डी, डी। ओके, नेक्स्ट, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है? बताइए किसने लिखा है बाबू? तो फान बोई चाउ ने लिखा था इस चीज को, ऑप्शन बी, फान बोई चाउ ने। लियांग
चियाओ कौन थे? बताइए। चीनी सुधारक, जापानी दार्शनिक, वियतनामी क्रांतिकारी या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो ये थे चीनी सुधारक, ऑप्शन ए। चलिए 40। अकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ स्थित है बाबू? तो ये ऑप्शन हो जाएगा कंबोडिया। आप लोग ये दोनों चैप्टर को बहुत प्यार से देख लीजिएगा लोग, ठीक है। बताइएगा लोग आप लोग 80 में से कितना नंबर खुद लेकर आए हैं, ठीक है। आज जब ये पेपर होने वाला है आप लोग का, तो आप अच्छा से प्रिपेयर होके जाइए। मस्त। ओके, बाय।